नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मेरे न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश 10 की दस्तक में। मैं हूँ आपके साथ खुशी। और इसी बीच कुछ सवाल भी आए थे कि आप कुछ ऐसी हैरत अंगेज कहानी दीजिए जिससे कोई लेडी के बारे में कुछ कहानी बताइएगा क्या। तो आज मैं कहानी लेकर आई हूँ एक अलग मंजर की, जो कि एक महिला से जुड़ी है, जैसा कि कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है। और इसी के साथ साथ उम्मीद है आपकी फैमिली अच्छी होकर आपका ख्याल रख रही होगी। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और इसी रात के 10 बजे, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आपको रोज़ नई नई कहानियों से रूबरू कराते हैं। आपकी कमेंट सेक्शन पढ़ के बहुत ही खुशी हुई हमें। इसी बीच नए नए सवालों के साथ भी हम बहुत ही घेरे में भी आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी की तरफ से। तो आज की कहानी है एक ऐसी लेडी की जो कि खुद माँ है, लेकिन फिर भी उसने मर्डर किया। और एक दो मर्डर नहीं, पूरे 400 मर्डर किया और छोटे बच्चों के मर्डर किया। एक ऐसी महिला जो कि मर्डरिस्ट निकली, 3 बच्चों की माँ। हमेशा हमने देखा ही है कि महिला, अगर दिमाग में एक ऐसा विचार आता है, एक थिंक रहता है कि महिला यानी मृदु, सॉफ्ट, अच्छी नेचर की और बहुत ही जज्बाती, ऐसी काइंड की लेडी यानी लेडी होती है, फीमेल होती है। तो इसी के साथ में अगर देखें तो फीमेल बहुत ही सॉफ्ट नेचर की होती है। लेकिन ये एक महिला, जैसा कि आपने अब हमको पूछा, ये एक महिला है जिसने अपने 3 बच्चों को पालने के चक्कर में 400 बच्चों की मौत करा दी, 400 बच्चों का कत्ल करा दिया। और सुन के बहुत हैरानी हुई कि ये बच्चे कोई 10 से 20 साल की उम्र के नहीं, या फिर 25 की उम्र के नहीं, नाबालिग नहीं, बालिग नहीं, नाबालिग थे। और वो भी 1 साल के अंदर के, कोई 3 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई 5 महीने का, कोई 1 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई 1 महीने का, या कह सकते कोई 12 महीने का। 1 साल के अंदर के बच्चों का उसने मर्डर किया, कत्ल किया। एक दिन एक मछुआरा रहता, वो 1995 की बात है ये, जब 1995 में यानी 4 अप्रैल को एक मछुआरा थॉम्स नदी में उनकी बहुत ही मशहूर नदी है जो कि बहुत लंबी है, बहुत लॉन्ग है। तो मछुआरों का काम ही वही होता है कि मच्छियाँ पकड़ना। उसने रोज़ की तरह अपनी मच्छियों के लिए या तालाब की मच्छियों के लिए उसने कांटा डाला, बहुत देर वेट किया। अब कुछ देर बाद उसे कुछ भारी लगा, उसके कांटे में जैसा कुछ फंसा है। अब वही सोचेगा कि मच्छी फंसी है। वो निकालने जैसा गया, उसके भी होश उड़ गए। उसके कांटे में एक पैकेट उसके पास लगा। उसने किनारे लेके गया अपनी नाव, और वहाँ पर उसने उस पैकेट को ओपन किया। जैसे ही ओपन किया, उसकी होश उड़ गया, वो ठंडा ही पड़ गया। उसने कुछ ऐसा देखा कि उस पैकेट के अंदर एक बच्ची का शव है, एक बेबी गर्ल का शव है, जिसमें उसे टेप से बांधा गया है। और उस पैकेट को भी बहुत ही अच्छे से तरीके से पैकिंग की गई है, ताकि वो जो भी अंदर शव है या कह सकते बॉडी है, वो बाहर ना निकल पाए। इस तरह से उसकी पैकिंग की गई थी। और जैसे ही बच्ची को बाहर निकाला गया, उस मछुआरे ने जैसे उस बच्ची को बाहर निकाला उस पैकेट से, उसके होश और ही ज़्यादा उड़ गए। अब उसने कुछ ऐसा देखा कि उस बच्ची के गले में इतनी टाइट पट्टी बांधी गई थी, टेप लगाई गई थी, ताकि वो सांस ना ले सके। उसके नाक के नीचे में पट्टी लगाई गई थी, ताकि उसके सांस लेने की कोई भी उम्मीद ना रहे और वो तभी मर जाए। अब ये बात, वो तो डरा सहमा सा था। ये बात उसने जाकर पुलिस वालों को कॉल किया। पुलिस वाले उस जगह पहुंचे जहाँ पर मछुआरा था। वहाँ पर पहुंचने के बाद पुलिस ने जब उस बच्ची को तहकीकात की, उस बच्ची की, तब कुछ ऐसा देखने मिला कि उस बच्ची को इतनी बुरी तरीके से उसके गले पे, उसके नाक में पट्टी बांधी गई है ताकि वो सांस ना ले, तो वो बच्ची सांस ना ले सके। इसी बीच पुलिस वालों ने उस शव को बरामद किया और इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा, तब देखा और बच्ची को पहले पता किया कि ये कहाँ की होगी, कैसे इस तालाब में, इस लेक में आई होगी, इस थेम्स नदी में आई होगी। इसके बाद जब देखा गया और जब उसकी पोस्टमार्टम किया गया, तो पोस्टमार्टम के पहले जब उसका टेप ओपन किया गया, तो उसकी जो गले में टेप थी, उस टेप के अंदर एक छोटी सी चिट थी जिसमें उस बच्ची का नाम था। अब जो कातिल था उसने उसका पहचान भी छुपाई नहीं, जो मरने वाला जो बच्ची थी उसकी पहचान भी नहीं छुपाई, उसमें बकायदा उस बच्ची का नाम लिखा था।
ये बात भी थोड़ी अटपटी सी लगी कि क्यों कोई कातिल उस बच्ची का या मरने वाले का नाम वगैरह छोड़ जाए। ये सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा था। इसी बीच बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, सब कुछ बहुत कुछ सामने आया, लेकिन फिर भी पहली कुछ सुलझ नहीं रही थी। पहले सुलझ नहीं रही थी तो पुलिस ने पिछले सालों के, खुद बहुत सारे सालों के पहले के फाइल्स ओपन किए, देखे कि क्या ऐसा कुछ मामला सामने आया था या नहीं। तो वहाँ पर एक फाइल मिली जो कि थी एक अमेलिया कैडियर नाम की एक महिला के खिलाफ 6 महीने की उसे कारावास थी। उसे बुलाया गया जबकि वो उसे जेल हुई थी करीबन 16-17 साल पहले, यानी ये अगर बात है 4 अप्रैल 1995 की, तो समझ जाइए 1980 वगैरह के दशक की यह खबर होगी। या फिर उसे गिरफ्तार किया गया था, 6 महीने की उसे सज़ा भी सुनाई गई थी इसी बीच। तो ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला था। अब इस महिला को पकड़ा गया उसे 16 साल बाद, क्योंकि ऐसा कत्ल कहीं और देखने नहीं मिल रहा था। तो जब उसे पकड़ा गया तब उसने खुद ही कबूला कि हाँ, उसने उस बच्ची का मर्डर किया है, कत्ल किया है। इसी के साथ साथ थोड़ी सी और तहकीकात में गए भूले तो उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने कहा कि हाँ, मैंने कत्ल किया है। इसके बाद थोड़े और सख्ती से उससे पूछताछ की गई, तब उसने सारा ही सच सामने लाया। उसने कहा कि मैंने 16 साल पहले यानी 1980 के टाइम से लेकर आज तक के 400 कत्ल कर चुके हैं। अब 400 कत्ल क्यों किए और किसके किए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। तो अब जब क्योंकि पुलिस को उस तालाब में, उस लेक में, लंदन के थीम नदी में, वहाँ पर उसे पुलिस को 50 से ज़्यादा शव बरामद हुए, और वो भी शव ऐसे जो कि 1 साल के भीतर के बच्चों के शव मिले। तो ऐसा भाई कोई कत्ल क्यों करेगा। इसके बाद कोई रिपोर्ट बेसिस सामने नहीं आई, कोई किसी पेरेंट्स ने भी आकर कोई गुमशुदगी की खबर या फिर रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई थी। तो फिर ये बच्चे हैं किसके, ये भी सब कुछ सामने आ रहा था। इसी बीच इसकी फाइल मिल गई, इसे पकड़ा गया, इसने अपना सच कबूल किया। लेकिन क्या कबूल किया, आगे बताते हैं। कि वो पहले उसने अपनी खुद की कहानी बताई कि ये जो अलीमा नाम की लेडी है, इसकी पहले शादी होती है, उसका एक बेटा भी होता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। इसी बीच उसके पति की उम्र ज़्यादा होने के कारण, या कह सकते कुछ कारण से, उसकी भी मौत हो जाती है। करीबन उसके शादी के 5 साल बाद उसे एक बेटा रहता है, एक छोटा सा बेटा रहता। तो अब खुद कमाती नहीं, क्योंकि जो पैकेट मिला था वो देखने से ऐसा लग रहा था कि वो कोई नर्स के लाइनअप का है, यानी ऐसा कह सकते हैं कोई नर्स पेशे की लेडी या जो भी पर्सन है वो उसे यूज़ करता था, या फिर उसे पता था कि किस तरह से उस चीज़ की पैकिंग की जाए। तो ये सारा चीज़ नर्स को या फिर नर्स के एक ट्रेडिंग पार्ट का काम कर सकते हैं, या कह सकते हैं। इसके बाद में जब पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ इस लेडी पर, तो इसने अपना जब कबूल किया अपना गुनाह, तब इसने कहा कि उसकी एक शादी हुई थी जिससे उसका पति की डेथ हो गई और उस पर सारा बोझ आ गया उस बच्चे का। इसके बाद उसने कुछ सालों बाद दूसरी शादी की जो कि सक्सेसफुल नहीं रही, और उसने उसे तलाक दे दिया, दोनों अलग हो गए। इसके बाद उसने तीसरी शादी की। अब तीसरी शादी भी उसकी कुछ जमी नहीं, लेकिन उसे उस ना जमने के बाद में उसके पहले ही उसके 2 बच्चे हो चुके थे। अब यानी अब उसकी 3 शादियाँ होकर अलग हो चुकी है, लेकिन उस पर 3 बच्चों का काम या जिम्मा आ चुका था। अब उसे वो 3 बच्चों का भरण पोषण करना था, उसे उसके सारा ही चीज़ करनी थी जो कि एक माँ ने या बाप ने करनी चाहिए। तब उन्हें पालने का सारा जिम्मा इस लेडी पर आ चुका था, अलीमा पर आ चुका था। अब इसने कुछ ऐसा सोचा, इसने कुछ ऐसा सुना कि वहाँ पर बहुत लंदन में चल रहा था बेबी सिटिंग, या कह सकते हैं बेबी वर्किंग। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलती थी वहाँ पर, यानी अपने बच्चों को यानी ऐसा कुछ कह सकते हैं कि जो कोई कपल्स हो या फिर उनसे वो बच्चा हो चुका हो, उस बच्चे ने बर्थ ले लिया हो और अभी वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते उस वक्त के लिए, तो ऐसी इस तरह की, या फिर कुछ लोग रहते हैं जिन्हें औलाद तो है लेकिन उन्हें चाहिए नहीं है औलाद,
तो वो क्या करेंगे। इसलिए ये एक संस्था जैसे अपने यहाँ पर चलती है, अपने यहाँ पर चलता है ओल्ड एज होम, जहाँ पर कुछ कुछ बच्चों को जब वो उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो बोझ लगने लगते हैं, तो ऐसे लोग उन्हें अब एक ओल्ड एज होम में रख देते हैं और उन्हें कुछ उनका खाने का पीने का पैसा वो संस्था को देकर चले जाते हैं। ऐसा ही वहाँ पर होता था जहाँ पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों का भरण पोषण किया जाता था, उन्हें उनके माँ बाप देते थे और थोड़ी सी प्रोसीजर भी होती थी। इसी बीच उसे ये आइडिया आया और उसने ये काम शुरू कर दिया। इसी बीच उसने पहले तो बहुत ही अच्छे से ढंग से ये काम किया, क्योंकि उसके पीछे 3 बच्चों की और जिम्मेदारी थी और उसे खुद का भी करना था और वो कुछ काम नहीं करती थी उस समय में, नर्सिंग का काम वो करना नहीं चाहती थी। तो उसे ये आइडिया आया और पैसा कमाने का भी जरिया मिल चुका था। इसी बीच उसने ले लिया ये काम। अब वो हो गई इस काम की आदी। पहले तो उसने बहुत कुछ अच्छे से रखा, सब बच्चों को ठीक ठाक खाना खिलाती थी, बराबर कराती थी। इसी बीच उसके दिमाग में आ गया लालच, पैसों का लालच। देखिए कितना घमंडी और कितना बेकार होता है ये लालच। तो इस लालच ने उसे इस कातिल बना दिया, मर्डरिस्ट बना दिया उन छोटे छोटे बच्चों को। उसने कुछ ऐसा किया कि पहले तो वो सबको अच्छे से खाना खिलाती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती थी, जो कि उनके माँ बाप उन्हें पैसे देकर जाते थे उन बच्चों के लिए। वो सारा ही पहले निभाती थी। उसके बाद उसके जब मन में लालच आया, उसने उन बच्चों को खाना पीना सब कुछ छुड़ा दिया। एक दिन खाना देती थी, दूसरे दिन नहीं, ऐसा राउंडिंग का काम किया करती थी। इसके बाद जब वो बच्चों की कुछ इसी कारण हालत ख़राब होने चली और कुछ कुछ बच्चों की तो मौत हो गई। जब एक बच्चे की मौत हो गई तब उसके माँ बाप को जब ये बात पता चली, तब वो इस होम में आए, इस उसके घर पर आए जहाँ पर वो ये सारा काम करती थी। जहाँ पर वो जब वो आए तब उन्होंने सामने देखा कि उनका बच्चा तो मरा पड़ा है। और ये कुछ ऐसे टर्म में होती है, कुछ 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, और कुछ ऐसी होती है जो परमानेंटली ये ऐसा साइन अप होता है कि कुछ 5-6 महीने, 7 महीने या फिर 1 साल के लिए वो बाद में आएंगे उनके पेरेंट्स और फिर उन्हें ले जाएंगे। कुछ कुछ ऐसे भी माँ बाप रहते हैं जो कि वर्क करते रहते हैं और जो कि जॉब करते रहते हैं और अपने बच्चों को नहीं देख पाते, इसलिए वो इस जगह छोड़ कर जाते हैं और पैसा देकर जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है जो कि परमानेंटली वहाँ पर अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, जिन्हें वो बच्चे चाहिए नहीं, बोझ लगने लगते हैं। कुछ कुछ कपल्स भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ कुछ कपल्स भी होते हैं जिन्हें वो बच्चा चाहिए नहीं रहता और वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते। तो ऐसे ही ये भी चीज़ परमानेंटली भी थी और उसके पास वो कुछ एक टेम्पररी भी टाइप का था। तो बहुत से लोगों ने साइन अप किया था टेम्पररी के लिए, उन्हें कुछ महीनों के लिए, 6 महीने, 1 साल के लिए बच्चों के लिए। जब वो बच्चा का माँ बाप, जो बच्चा मर गया था, उस बच्चों के माँ बाप जब वापस आए अपने बच्चों के लेने, तो उन्हें थोड़ा शक हुआ और उन्होंने जब पूछा तो उसने कहा कि उसका बच्चा मर गया। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब देखा गया कि उस बच्चे की मौत न खाने की वजह से हुई है। और छोटा सा बच्चा क्या ही सहेगा अगर उसे दूध ना दिया जाए, पानी ना दिया जाए, खाना ना दिया जाए। 1 साल के अंदर का बच्चा क्या ही सहेगा उस भूख को। और ये लेडी उन्हें तड़पाती थी उस खाने के लिए, पानी के लिए, दूध के लिए, ठीक से कपड़े ना देना। इसके बाद उस लेडी को शक हुआ, उसने पुलिस कंप्लेंट करवाई और बाद में 6 महीने के लिए इसे सज़ा दे दी गई। लेकिन 6 महीने बाद इसे बाहर भी निकाल दिया गया और इसे खारिज भी कर दी गई उस कोर्ट, क्योंकि ये सामने नहीं आ पाया था कि सच में इसके लापरवाही की वजह से, यानी अमेलिया के लापरवाही की वजह से क्या उस बच्चे की मौत हुई, क्या उसे इतने सारे बच्चे रहते हैं इसलिए उसने थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा, इसी वजह से शायद उस बच्चे की मौत हो चुकी होगी, इसलिए उसे 6 महीने बाद उसे बरी कर दिया गया। अब 6 महीने बाद जब वो वापस आई, उसने कुछ उसके मन में और घमंड हो गया। उसने उस टेम्पररी चीज़ को हटाकर, वो पहले ही अपने नाम से अमेलिया डियार ये नाम से ही वो पहले से ही मशहूर हो गई थी, क्योंकि उसे जेल जा चुकी थी, तो कोई अपना बच्चा उसके संस्था में क्यों फिर जान गंवाने के लिए भेजेगा। इसलिए उसने अपना नाम बदला और एक परमानेंट सोर्स के लिए उसने सोचा। उसकी एडवर्टीजमेंट इतनी अट्रैक्टिव हो गई कि उसने वहाँ पर उसके टेम्पररी को छोड़कर वहाँ पर परमानेंटली अपने बच्चों के लिए अलग शहर में छोड़ दिया गया। और फिर जब परमानेंटली उस बच्चों के हाथ आ गए
तो उसने कुछ ऐसा किया कि वो बच्चों को वो सुबह आते तो शाम को उन्हें मार देती। पैसा तो अच्छा खासा लेती थी, मोटी रकम लेती थी, क्योंकि परमानेंटली छोड़ना था उनके माँ बाप ने उन्हें, तो पैसा भी उनके पास रहता था, बच्चे को करना ही क्या है। सुबह आते थे तो शाम को उन्हें मार दिया जाता था। अब रोज़ रोज़ तो पैकेट को ले जाती नहीं थी, और रोज़ रोज़ पैकेट ले जाती तो शक हो जाता किसी को, इसलिए उसके घर के पीछे ही गार्डन में वो कुछ शाम होते ही, जब सब कुछ रोड वगैरह सुनसान हो जाता, वो वहाँ पर गड्ढा खोदती और वहीं पर उन बच्चों को दफना देती। और ऐसा ही ये सिलसिला कुछ महीने नहीं चला, कुछ साल नहीं चला, ये अरसों से चलता आ रहा था। यानी 1980 के दशक से ये 1996 तक के ये सारा काम चलता गया, जब तक कि ये सामने नहीं आया कि ये सब कुछ यही पर्सन करती थी करके, क्योंकि उनके माँ बाप तो उन्हें परमानेंटली छोड़ कर जाते थे और थोड़ी ना वो वापस देखने आने वाला है, ऐसा इसका थोड़ा दिमाग चलता था। अब सवाल यही था कि उसके माँ बाप, पुलिस ने उसे पूछा कि तुमने उन बच्चों के गले पे जो टेप लगाई थी उस पर नाम क्यों लिखा था, उन बच्चों का नाम क्यों लिखा था, तो उसने ऐसा कहा कि उसने उस नाम इसलिए लिखा क्योंकि वो याद रख सके कि उसने किस किस को मारा है। अगर कभी बाय द चांस अगर उनके माँ बाप फिर लौट कर आते हैं तो उन्हें बताने के लिए चाहिए कि इतने इतने बच्चों को उसने बेच दिया है। बेच इन द सेंस उन्होंने दान दे दिया, किसी को जिसे ज़रूरत थी उन्हें दे दिया, अडॉप्ट कर लिया किसी ने, या फिर किसी को उन्हें अडॉप्ट करने के लिए दे दिया, कह सके कि उसने अडॉप्ट करने के लिए दे दिया है। और कुछ बच्चों को वो रखती थी, जैसे अगर 15 अगर बच्चे आते हैं तो उसी बीच वो 5 या 7 बच्चों को मार देती, बाकी बच्चों को नए आते फिर पुरानों को मार दिया करती थी, फिर कुछ ऐसा मिक्सअप काम करती थी। तो इसी बीच उसने नाम लिखना चालू कर दिया ताकि वो बता सके कि इतने बच्चों को अडॉप्ट कर दिया। और ये भी हिडन रखना चाहिए, हिडन रखने का लॉ आया था, एक्ट है कि किसको दिया है, किससे लिया है, ये सारा बताना तो नामुमकिन था उसे, और ये तो लॉ के खिलाफ था, तो वो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा अवसर था कह सकते। ये सब बातें उसने किया, और उसने ये भी बताया कि अभी तक के मैंने 400 से ज़्यादा कत्ल कर लिए, क्योंकि पुलिस ने उसे पूछा था कि हमें तो उन्हें खुद ही को 50 से ज़्यादा बच्चों की डेड बॉडी मिली है, और कई को तो मछलियाँ खाई गई होगी, कई तो कहीं और बह कर चले गए होंगे, क्योंकि थेम नदी बहुत बड़ी है, लंदन की बहुत मशहूर और बड़ी नदी मानी जाती है ये थेम नदी, तो कई तो बच्चे बह कर चले गए होंगे। तो कितने मारा उसने, तो उसने कबूल किया कि उसने अपने 3 बच्चों को पालने के पोषण के चक्कर में, लालच के चक्कर में उसने 400 बच्चों का कत्ल कर दिया। आते जाते मारते जाते नए पुराने सब बच्चों को उसने मारा, और ऐसा ये सिलसिला चलता रहा अभी तक के 1996 पे। अब 10 जुलाई 1996 को यानी 10 जुलाई 1996 को यानी ट्यूसडे को उसे कोर्ट में पेश किया गया। और अब कोर्ट भी क्या करता, सबसे बड़ी तो सज़ा फांसी की दी गई और उसे मौत सज़ा दी गई। अब इससे ज़्यादा तो सज़ा दी नहीं जा सकती थी, लेकिन 400 से ज़्यादा कत्ल पर उसे बहुत बड़ी सज़ा देनी चाहिए थी, पर इससे ज़्यादा सज़ा क्या ही देंगे। उसे मौत हो चुकी थी 1996 पर, उसे मौत की सज़ा सुनाई गई, इसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन वो जब ये खबर सामने गई, जो माँ बाप को जिन्होंने अपना बच्चा खोया, जिन्होंने अपना बच्चा उस जगह उस संस्था में छोड़ कर गया, उन माँ बाप को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि उन्होंने ऐसा अपने बच्चों को खुद से दूर क्यों किया। तो ये थी आज की दस्तक की कहानी। कल फिर मिलेंगे हैरत अंगेज और अलग अलग कहानियों से। तब तक के लिए बने रहिए हमने से उसके साथ। नमस्कार।